और दिल्ली में प्रदूषण का कहर लगातार जारी है। कर्तव्य पथ पर बहुत खराब श्रेणी में प्रदूषण पहुंच गया है। कर्तव्य पथ पर 370 AQI दर्ज किया गया। हरियाणा के भी कई शहरों में प्रदूषण से हाल बेहाल है। कई जिलों में AQI 300 से ऊपर दर्ज किया गया है। लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। दिल्ली NCR में लगातार प्रदूषण का जो स्तर है वो बढ़ रहा है। साथ ही साथ हरियाणा के भी कई शहर ऐसे हैं जहां पर प्रदूषण के स्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। दिल्ली NCR में हालांकि ग्रेड 3 लागू कर दिया गया है, उसके बावजूद प्रदूषण का स्तर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। और हरियाणा के बहादुरगढ़ धारूहेड़ा में आपने देखा किस कदर लगातार प्रदूषण का लेवल बढ़ रहा है। तो दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। 300 से ऊपर AQI लेवल दर्ज किया जा रहा है। कर्तव्य पथ की अब तस्वीरें देखिए कि सुबह के समय में कितनी ज्यादा यहां पर कोहरे की वजह से, प्रदूषण की वजह से कोहरे जैसी धुंध नजर आ रही है। लेकिन ये प्रदूषण है। अभी सर्दी का आगाज जरूर हुआ है लेकिन सुबह में धुंध नहीं देखी जा रही है। लेकिन ये प्रदूषण की एक सफेद चादर है जो कि आप तस्वीर में देख पा रहे हैं। महेंद्र सिंह ज्यादा जानकारी के साथ करनाल से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। महेंद्र, करनाल की स्थिति फिलहाल क्या है प्रदूषण को लेकर अगर बात की जाए, क्योंकि हरियाणा के भी कई शहर ऐसे हैं जहां पर लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। कुछ 24 का देखिए, इन दिनों की बात करें तो लोगों को प्रदूषण के साथ साथ बढ़ती ठंड के अटैक का सामना करना पड़ रहा है। और जहां तक करनाल जिले के AQI लेवल की बात करें तो अभी भी 200 के आसपास बने हुए हैं। हालांकि करनाल के सेक्टर 12 में जरूर 195 दर्ज किया गया है, लेकिन करनाल के सेक्टर 5 या सेक्टर 4 या सेक्टर 3 की बात करें, यहाँ अभी भी AQI जो लेवल है वो 200 के पार बने हुए हैं। ग्रेड 3 जरूर लागू किया गया, लेकिन जो उम्मीद थी कि ग्रेड 3 लागू होने के बाद बड़ा सुधार जो है वो वायु गुणवत्ता में आएगा, वैसा देखने को नहीं मिला है। अभी भी प्रदूषित हवा में सांस लेने के लिए लोग मजबूर हैं और यही वजह है कि लोगों को संक्रमण का सामना करना पड़ रहा है। और जिस तरह प्रदूषण के साथ साथ अब ठंड बढ़ती जा रही है, आज का जो तापमान है वो 17 डिग्री के आसपास है और अगले 7 दिनों में जो तापमान है लगभग आधा रह जाएगा, यानी कि 9 डिग्री तक तापमान जो है न्यूनतम तापमान पहुंचेगा। उस समय भी प्रदूषण के यही हालात रहे तो लोगों के लिए परेशानियां बहुत ज्यादा बढ़ेंगी, क्योंकि एक तो बढ़ती ठंड की वजह से जो इन्फेक्शन होता है, मौसमी बीमारियां आती है। दूसरा, प्रदूषण की मार की वजह से जो पहले ही लोग संक्रमण का सामना कर रहे हैं, चाहे आंखों में इन्फेक्शन है, फेफड़ों में इन्फेक्शन है, सांस लेने में तकलीफ है या त्वचा संबंधित कई रोग हैं, तो बढ़ती ठंड के साथ उनकी दिक्कतें और ज्यादा बढ़ेंगी। अब जिस तरह से आज की मैं मौसम की बात करूं तो आज हवाओं में ठंडक है, उसके साथ साथ हवाओं की गति भी बढ़ी है। अभी करनाल जिले में करीब 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली है। ये उम्मीद जरूर जता रही है कि इससे शायद जो ये स्मोक की जो चादर है ये शायद छट जाएगी, इससे कुछ राहत मिलेगी। लेकिन यदि ठंड बढ़ती है तो प्रदूषण की मार और ज्यादा प्रभावित करेगी लोगों को जो पहले से ही प्रदूषण की मार झेल रहे हैं। जी 24 का। ठीक है, लौटूंगे आपके पास महेंद्र। कनीना से राजीव सुल्तानिया भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, कनीना में फिलहाल प्रदूषण की क्या कुछ स्थिति है, क्योंकि लगातार प्रदूषण का लेवल बढ़ रहा है। दिल्ली NCR में हालांकि ग्रेड 3 लागू जरूर किया गया, लेकिन लगता है कि उसके नियमों के पालन नहीं किए जा रहे, जिसकी वजह से अभी भी प्रदूषण का स्तर जस की तस है। यदि आज की हम बात करें तो महेंद्रगढ़ जिले का AQI का जो स्तर है वो 128 है। ये भी अभी भी जो है ना गंभीर श्रेणी में ही आता है, क्योंकि जो AQI का स्तर होना चाहिए वो 0 से 17 तक अच्छा माना जाता है और उसके बाद 50 से 100 तक होता है तो वो संतुलित होता है। लेकिन इससे ऊपर जब AQI का स्तर बढ़ता है तो लगातार कहीं ना कहीं लोगों को सांस लेने में तो उनको बड़ी काफी परेशानी होती है, क्योंकि जो स्मोक की चादर है तो लोग घूमने जाते हैं, प्रदूषित हवा लेते हैं तो वो फेफड़ों में जाते हैं और इन्फेक्शन होता है और संक्रमण के कारण अस्पताल में मरीजों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही थी। क्योंकि हमने पीछे देखा था कि जो महेंद्रगढ़ जिले का AQI का स्तर था वो 300 को पार कर गया था और 400 के आसपास भी पहुंच गया था। ग्रेड 3 के नियम भी यहाँ पे लागू किए गए थे और प्रशासन के द्वारा लगातार यहाँ पर
कार्रवाई की जा रही थी, क्योंकि शहर में जो लोग कूड़ा जलाते हैं तो उन पर भी अंकुश लगाया गया था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा लगातार लोगों को समझा के प्रदूषण पे कंट्रोल किया गया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं काफी हद तक प्रदूषण का जो स्तर है वो नीचे आया है, क्योंकि लगातार जो धूल उड़ रही थी उस पर भी प्रशासन के द्वारा पानी का छिड़काव करवाया गया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अभी स्थिति जो है वो प्रशासन के द्वारा कंट्रोल में लाई गई है, लेकिन अब भी जो है वो खराब श्रेणी में ही आता है। जी चविस्का जी। ठीक है राजीव, लौटूंगी आपके पास। महेंद्र, देखिए जैसे कि हम ग्रेप 3 का जिक्र कर रहे थे, प्रदूषण की स्थिति ज्यादा खराब हुई जिसके बाद ग्रेप 3 लागू करना पड़ा, लेकिन अभी भी कोई असर होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ग्रेप 2 जब लागू हुआ था, जैसे कि आपने तब भी जानकारी दी थी कि कई जगहों पर ग्रेप 2 के जो नियम है वो लागू हो तो गए हैं, लेकिन उस तरीके से नहीं हुए हैं और लोग उसकी पालन नहीं कर पा रहे। लेकिन अब ग्रेप 3 लागू होने के बावजूद अगर प्रदूषण की रोकथाम नहीं हो पा रही है तो प्रशासन और सरकारों पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। महेंद्र, कुछ इसका देखिए, जब प्रदूषण का स्तर हरियाणा के लगभग सभी जिलों में 300 के पार पर था, उस समय ग्रेप 2 लागू किया गया था। लेकिन ग्रेप 2 के जो नियम थे उनकी पालना नहीं की, या कहीं उनकी पूरी तरह से अनदेखी की जा रही थी। चाहे वो कंस्ट्रक्शन साइट थी, वहां पर बिल्डिंग मटेरियल जो था उसको ढकने के निर्देश थे, पानी के छिड़काव के निर्देश थे, उनकी पालना नहीं हुई। कूड़े और कचरे के ढेर में आग लगाने पर प्रतिबंध था, वैसा नहीं हुआ। इसके अलावा फसल अवशेषों में जिस तरह से आग लगाने पर रोक थी, उस पर भी कई मामले सामने आए कि फसल अवशेषों में आग लगाई गई है। और जो तमाम जो सरकारी विभाग थे जिनको निर्देश दिए गए थे कि वो धूल का कम से कम उत्सर्जन करें, पानी का छिड़काव ज्यादा से ज्यादा करें, वैसी भी स्थिति देखने को नहीं मिली। तो ऐसे में हालात ज्यादा खराब हुए और प्रदूषण नियंत्रण विभाग को एक कदम आगे बढ़ना पड़ा और ग्रेप 3 लागू करना पड़ा। अब ग्रेप 3 जरूर लागू कर दिया गया, लेकिन जो प्रतिबंध है, जो रोक है, उन पर किसी तरह की मॉनिटरिंग नहीं है कि ग्रेप 3 के नियमों की पालना की भी जा रही है कि नहीं की जा रही है। क्योंकि जिस तरह से ग्रेप 3 में जो खनन से संबंधित जो काम होते हैं, चाहे वो मिट्टी का खनन है, चाहे वो रेत का खनन है, वो पूरी तरह से प्रतिबंधित रहता है, उस पर रोक लगी रहती है। लेकिन फिलहाल जो है खनन विभाग भी कोई ऐसी मॉनिटरिंग नहीं कर रहा कि क्या सभी तरह की खनन गतिविधियां जिले में रोक दी गई हैं। इसके साथ साथ और जो नियम थे, चाहे वो पुराने डीजल वाहन थे, उन पर रोक ग्रेप 3 के अंदर रहती है कि वो ना चलाए जाएं, जनरेटर सेट ना चलाए जाए, उन पर भी किसी तरह की छानबीन नहीं की जा रही कि क्या जो ग्रेप 3 के नियम है उनकी पालना हो रही है, नहीं हो रही है। या किसी तरह के बड़े जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट थे उन पर भी रोक लगाई जाती है ग्रेप 3 के माध्यम, इसी तरह की कोई मॉनिटरिंग नहीं की जा रही है। तो ऐसे में ग्रेप 3 लागू होने के अब लगभग 5 दिन हो चुके हैं, उसके बावजूद भी कोई बड़ा सुधार हमें AQI लेवल में देखने को नहीं मिला है। तो जाहिर सी बात है, जब तक नियमों की पालना सख्ती से नहीं की जाएगी तब तक प्रदूषण के इस बढ़ते स्तर को रोका नहीं जाएगा। हो सकता है कि आने वाले दिनों में स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो शायद NCR क्षेत्र में ग्रेप 4 भी लागू करना पड़े। तो ऐसे में बेहद जरूरी हो जाता है कि जो भी मानक तय किए जाते हैं उनको सावधानी पूर्वक, उनको सख्ती से लागू किया जाए। जी चविस्का। बिल्कुल महेंद्र, जिस तरीके से फिलहाल लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है, लग रहा है कि काफी गंभीर श्रेणी में पहुंच सकता है, क्योंकि अभी भी 300 के पार प्रदूषण का स्तर आमतौर पर देखा जा रहा है, जो कि पहले ही देखा जाता है कि खराब श्रेणी में देखा जाता है। फिलहाल लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिस तरीके से सुबह के समय में इतना ज्यादा स्मॉग देखा जा रहा है, बहुत ज्यादा प्रदूषण का स्तर सुबह के समय में भी हो जाता है, लोग सैर पर नहीं निकल पा रहे हैं, अपने और कामकाज के लिए लोग बाहर जाते हैं, तो कई लोगों की तबीयत भी खराब हो रही है। अस्पतालों में कैसी सुविधाएं लोगों को मिल रही है, क्योंकि ऐसे में लगातार देखा जा रहा है कि आंखों की एलर्जी हो या फिर सांस लेने में तकलीफ हो, इस तरह की समस्याएं बढ़ रही हैं। महेंद्र, बिल्कुल चविस्का, देखिए चाहे हम मौसम का जिक्र करें या प्रदूषण का जिक्र करें, यदि इसमें कोई बदलाव होता है वो सीधे रूप से इंसान की सेहत को प्रभावित करेगा। और हम बीते लगभग 30 दिनों से जिक्र कर रहे हैं कि प्रदूषण की मार है, प्रदूषण की मार है, और उसकी वजह से लोग प्रभावित भी हो रहे हैं। OPD के आंकड़ों पर नजर दौड़ाई जाए तो 50% से ज्यादा ऐसे मरीज सामने आ रहे हैं जो कहीं ना कहीं मौसम की मार से और प्रदूषण की मार से बीमार हुए हैं, चाहे उनकी आंखों में इन्फेक्शन के मामले हो, गले में इन्फेक्शन हो, या किसी तरह से फेफड़ों का संक्रमण हो। ये सब कुछ उसी जहरीली आबो हवा की वजह से हुआ है जिसमें वो सांस लेने के लिए मजबूर है। हालांकि अस्पतालों के प्रबंधन की बात करें, क्योंकि जिस तरह के मरीज डॉक्टरों के पास पहुंचते हैं उस तरह की दवाइयों का प्रबंध अस्पतालों में किया जाता है, वो किया भी जा रहा है। क्योंकि IOPD में ज्यादा मरीज पहुंचे थे
तो अस्पताल प्रबंधन ने उस तरह की दवाइयों का इंतजाम जरूर किया। इसके साथ साथ डॉक्टर्स लगातार सलाह भी दे रहे हैं कि जिन लोगों की इम्यूनिटी कमजोर है या जिनकी आंखों में संक्रमण बड़ी तेजी के साथ हो जाता है, उनको बेहद जरूरी हो जाता है कि ऐसे परिस्थितियों में जब प्रदूषण का स्तर बेहद ज्यादा है, वो अपने आप को कैसे सुरक्षित रखें। डबल लेयर का मास्क है वो इस्तेमाल करें। सुबह और शाम के समय जब प्रदूषण का स्तर बहुत ज्यादा होता है तो बाहर निकलने से बचें। अपनी आंखों पर गोगल्स या चश्मा लगाकर रखें और घर से बाहर से जब अंदर आते हैं तो अपनी आंखों को साफ पानी से बार बार धोएं, ताकि किसी तरह का धूल का कण है, धुएं का कण यदि आंख में चला भी गया है तो इन्फेक्शन बढ़ने से पहले उसको कंट्रोल किया जा सके। तो कुछ हिदायत डॉक्टर्स की तरफ से दी गई हैं, शायद लोग पालन करेंगे तो इस प्रदूषण की मार से जो संक्रमण हो रहा है उससे बच सकेंगे। जी ठीक है, महेंद्र लौटूंगी आपके पास। राजीव, आपका रुख करना चाहूंगी। फिलहाल अस्पतालों में कैसी सुविधाएं लोगों के लिए, और क्या वाकई जो सांस की दिक्कतों से जूझ रहे हैं लोग या फिर जिनको एलर्जी बहुत ज्यादा हो रही है, आंखों में जलन जैसी समस्याएं हो रही है, कुछ मरीज, किस तरीके से अस्पतालों की स्थिति है? तो इसका जी मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि अस्पतालों में मरीजों की संख्या हम पिछले 1 माह से हम देख रहे हैं कि लगातार बढ़ती जा रही है। प्रदूषण का स्तर जरूर कम हो जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो अस्पताल में मरीजों की संख्या है वो लगातार बढ़ने का कारण यही है कि लोग जो जहरीली हवा से संक्रमित हो रहे हैं, चाहे वो फेफड़ों के मरीज हो, चाहे वो आंखों के मरीज हो। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अस्पताल के द्वारा तमाम उन मरीजों के लिए व्यवस्थाएं की गई है, चाहे दवाई की व्यवस्था है, लगातार ओपीडी चलाई जा रही है। क्योंकि हम पीछे देख रहे थे कि जो सामान्य दिनों में ओपीडी रहती है उससे 1.5 से 2 गुना ओपीडी की संख्या जो है मरीजों की वो बढ़ जाती है। तो ऐसे में सरकार जो है वो लगातार प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए भी ग्रेप 2 या ग्रेप 3 लगा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं लोग जो है उसकी अनदेखी करते हैं। पीछे हमने देखा था कि प्रशासन के द्वारा जो शहर में कूड़ा जलाते थे उनके ऊपर जुर्माना भी लगाया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी लोग जो है वो दुकानदार सुबह जब कूड़ा को इकट्ठा करके बाहर आग लगाते हैं तो उससे कहीं ना कहीं प्रदूषण का स्तर है वो लगातार बढ़ता जाता है। तो ये जो समस्या है पिछले 1 माह से लगातार जो है देखने को मिल रही है। तो ऐसे में प्रदूषित हवा जरूर लोगों को इफेक्ट कर रही है और उसका सामना लोगों को करना पड़ रहा है। प्रशासन तमाम तरह के दावे करता है, प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए तमाम तरह के नियम भी लागू किए जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी उपेक्षा जो है वो देखने को मिलती है। क्योंकि महेंद्रगढ़ जिले में माइनिंग जोन भी है, तो ऐसे में ग्रेप 3 भी यहाँ पर लागू किया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी जो क्रेशर जोन है वो रात के समय में अवैध रूप से चलते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनका जो प्रभाव है वो सीधा तौर पर देखने को मिलता है। क्योंकि फिलहाल जो प्रदूषण का स्तर हम मान रहे हैं वो कुछ कम हुआ है, तो ऐसे में जो हवा का रुख बदला है उसकी वजह से प्रदूषण का स्तर जो है वो काफी नीचे जरूर आया है। लेकिन फिलहाल भी जो 127 AQI का स्तर जो बना हुआ है वो भी खराब श्रेणी में ही आता है, क्योंकि लगातार जो प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा था उसका कंट्रोल करने का कारण प्रशासन का सहयोग भी है, लेकिन लोगों की अवेयरनेस की वजह से भी कुछ हद तक कंट्रोल हुआ है। लेकिन हम सामान्य रूप से हमारा यही मानना है कि हवा का जो रुख बदला है महेंद्रगढ़ जिले में, तो उसकी वजह से, हवा की वजह से प्रदूषण का जो स्तर था वो 400 से काफी नीचे फिलहाल 127 के पास पहुंच गया है। जी चौस्का जी। ठीक है, लौटूंगी आपके पास। महेंद्र, देखिए एक बड़ा सवाल ये बन गया है कि तमाम कोशिशें की जा रही हैं इस प्रदूषण को कम करने के लिए, और दिवाली से पहले ही 10 से 15 दिन पहले ही ये पॉल्यूशन का स्तर इतना ज्यादा देखा गया। हालांकि इस बार पराली ना जलाने की जो घटनाएं हैं वो थोड़ी कम जरूर हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी इतना प्रदूषण का स्तर बढ़ना, क्या कुछ वजह माना जा रहा है महेंद्र? इसका प्रदूषण का स्तर बढ़ने के लिए कई वजह जो है मानी जा सकती है, जिनमें चाहे हम त्योहारी सीजन की बात करें कि त्योहारी सीजन में तो वाहनों की जो आवाजाही है वो बढ़ जाती है, एक वो बड़ा कारण रहा है प्रदूषण का स्तर बढ़ने का। दूसरी, जिस तरह से आतिशबाजी होती है, अब की बार आतिशबाजी भी खूब हुई है, वो भी एक वजह बनी है कि प्रदूषण का स्तर बढ़ा है। इसके साथ साथ पराली जलाने की जो घटनाएं थी, फसल अवशेष जलाने की जो घटनाएं थी, हालांकि उनमें काफी कमी देखने को मिली है, करीब 70% के करीब जो है कमी देखने को मिली है। लेकिन उसके बावजूद भी जैसे बीते साल हम बात करें तो 700 के करीब घटनाएं सामने आई थी पूरे हरियाणा में, अब की बार उनकी संख्या करीब 250 के आसपास रही है। लेकिन जितनी भी ये घटनाएं हुई हैं उनसे प्रदूषण तो निकला ही है, एक ये वजह रही है। इसके साथ साथ इस तरह से
जो नियमों की पालना की जानी चाहिए थी उनमें अनदेखी की गई है। प्रदूषण का स्तर घटने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि जब ग्रैप 2 लागू किया गया था कि उसी समय से ही सख्ती के साथ ग्रैप 2 के नियमों की पालना की जाती तो शायद ग्रैप 3 लगाने की जरूरत ना पड़ती। लेकिन क्योंकि ग्रैप 2 में ढिलाई बरती गई, उनकी पूरी तरह से नियमों का पालन नहीं किया गया, वही उसकी वजह से स्थिति बिगड़ी और ग्रैप 3 लागू करना पड़ा। अभी जिस तरह की प्रतिक्रिया बनी हुई है, ये कोई भी एक्यूआई लेवल में कोई बड़ा सुधार देखने को नहीं मिल रहा है। हो जाएगी कि लोगों को इस प्रदूषण की मार से निजात दिलाने के लिए प्रतिबंधों को और कड़ा करना पड़ेगा। शायद ग्रैप 4 भी जो है एनसीआर क्षेत्र में लागू करना पड़े। उसके बाद ही ये उम्मीद की जाएगी कि जो एक्यूआई लेवल जो बढ़े हुए हैं उनका स्तर कम हो। दूसरी बड़ी बात थी कि जिस तरह से मौसम पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी कि अमूमन बीते वर्षों में नवंबर महीने में या अक्टूबर महीने के एंड में बारिश हो जाती थी, जिसकी वजह से जो धूल और धुआं आसमान में चढ़ा रहता था वो नीचे उतर जाता था। लेकिन अब की बार ऐसा भी देखने को नहीं मिला। कयास जरूर लगाए कि बरसात होगी, लेकिन बरसात नहीं हुई। इसके साथ साथ कृत्रिम बरसात जो है कई इलाकों में करवाने का प्रयास किया गया, वो भी ज्यादा कारगर साबित नहीं हुआ। तो यही वजह है कि जो अक्टूबर और सितंबर महीने में जो धूल और धुएं की जो चादर, जो स्मोग जिसको हम कहते हैं, वो बनी थी, वो अभी तक भी इसी तरह से मौजूद है। उसमें व्यापक बदलाव तभी होगा जब मौसम में कोई बड़ा परिवर्तन होगा, तेज हवाएं चलेगी या अच्छी बरसात होगी। उसके बाद जो है एक्यूआई लेवल में कुछ सुधार देखने को मिलेगा। जी चलिए। और बिल्कुल जो ग्रेप 4 का आप जिक्र कर रहे हैं महेंद्र, जानना चाहूंगी ग्रेप 4 में ऐसे कौन कौन से नियम हैं जिससे लग रहा है कि अगर लागू होता है, लागू करने की जरूरत पड़ती है तो प्रदूषण का स्तर कम हो सकता है? ग्रैप 4 जो श्रेणी होती है उसके लिए कई कड़े नियम जो लागू किए जाते हैं। सबसे उसमें अहम हो जाता है कि सभी तरह के जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट हैं उनको रोक दिया जाता है। खासकर बड़े और मध्यम श्रेणी के जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है उनको रोक दिया जाता है, वहां पर किसी तरह का काम नहीं होता। इसके साथ साथ सड़कों पर पानी का छिड़काव वे बेहद जरूरी हो जाता है कि सफाई से पहले सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जाए और जो पेड़ पौधे लगे हुए हैं उन पर पानी का छिड़काव किया जाए। इसके साथ साथ मॉनिटरिंग की जाती है कि कहीं पर भी किसी भी, चाहे वो कूड़े का ढेर हो, चाहे वो के फसल अवशेष हो, वहां पर आगजनी ना की जाए। ये एक बड़ा नियम रहता है। इसके अलावा जिस तरह से BS4 व्हीकल है उन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लग जाता है कि BS4 व्हीकल खासकर एनसीआर क्षेत्र में नहीं चलेंगे। ये एक नियम है ग्रैप 4 का। इसके साथ साथ कई औद्योगिक इकाइयां जो कहे जिनसे ज्यादा पोल्यूशन निकलता है उन पर भी प्रतिबंध लगाए जाते हैं कि वहां से प्रदूषण के स्तर को कम किया जा सके। तो बीते वर्षों में हमने कई बार देखा है कि जब एक्यूआई लेवल कम नहीं हो रहे थे तो प्रदूषण नियंत्रण विभाग ने ग्रैप 4 लागू किया था, उसके बाद सुधार देखने को मिला था। तो अब की बार हो सकता है कि यदि प्रदूषण के स्तर यही रहे, एक्यूआई लेवल में कोई बड़ा सुधार देखने को नहीं मिला, तो शायद जो है ग्रैप 4 भी एनसीआर क्षेत्र में लागू किया जाए। जी चलिए, बेहद शुक्रिया महेंद्र जुड़ने के लिए और राजीव जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है और काफी गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है। अब देखा जाए तो ग्रेप 3 लागू होने के बावजूद भी प्रदूषण का लेवल कम नहीं हो रहा है। अगर ग्रेप 4 लागू होने के चांसेस होते हैं तो देखने वाली बात होगी कि प्रदूषण का स्तर कम होता है या फिर नहीं, क्योंकि ग्रेप 4 में जो नियम है वाकई उन नियमों के हिसाब से समझा जा सकता है कि अगर निर्माण कार्य सभी बंद हो जाएं तो जो ये हवा में धूल के कण होते हैं ये कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं असर पड़ता हुआ प्रदूषण के लेवल पर जरूर नजर आएगा। रुकने छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे।